हिमाचल की नदी में बहते लकड़ियों के लट्ठे की तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी, जब हजारों टन लकड़ी के लट्ठे नदी में बह रहे थे। इसके बाद हिमाचल में आनन फानन में वन विभाग ने जांच बिठाई, मगर जांच में क्लीन चिट दे दी गई। लकड़ियों की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है, लेकिन अब 3 हफ्तों के अंदर चंबा में और कुल्लू में बह रही लकड़ियों का पूरा हिसाब किताब देना होगा, क्योंकि हिमाचल के पुष्पा भाऊ का पता खुद सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया है। चंबा नदी में लकड़ियों के लट्ठे तैर रहे हैं। सैकड़ों टन लकड़ी के लट्ठे नदी में बह रहे हैं। इतने लकड़ी के लट्ठे नदी में मौजूद हैं कि इनकी गिनती करना भी संभव नहीं है। ये 24 जून का वीडियो है। कुल्लू में नदी में लकड़ियों का अंबार लगा है। लकड़ी के इतने लट्ठे एक साथ बह रहे हैं। लकड़ी के इतने टुकड़े तैर रहे हैं कि जब ये टुकड़े एक जगह डैम पर जमा हुए तो नदी में लकड़ियों के लट्ठे की चादर सी बन गई। हिमाचल में दिन बदल गया, महीना बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन हिमाचल से आने वाली तस्वीर नहीं बदली। नदियों के पानी में लकड़ियों के लट्ठे का बहना बंद नहीं हुआ। हिमाचल में ये लकड़ियां कहां से आ रही थी? हिमाचल का पुष्पा भाऊ कौन है? इसका जवाब अब हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। हिमाचल के पुष्पा भाऊ का भी नाम बताना होगा, पिक्चर भी दिखानी पड़ेगी और पता भी बताना होगा। पहाड़ों पर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है या नहीं? लकड़ियों की स्मगलिंग की जा रही है या नहीं? ये सब 21 दिनों में बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पर चिंता जाहिर की और एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश BR गवई की पीठ ने कहा कि लकड़ियों के बहने का वीडियो देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। मीडिया में दिखाया गया है कि किस प्रकार लकड़ियां बहकर आईं। ये एक गंभीर विषय है और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की, इसकी वजह भी समझ लीजिए। जब हिमाचल में लगातार बादल फटने से तबाही मच रही थी, तब बाढ़ के बीच में नदी में सैकड़ों टन लकड़ी के लट्ठे बह रहे थे और ये तस्वीरें नेचुरल नहीं थी। ये पेड़ ना तो फ्लैश फ्लड के कारण टूटे थे और ना ही बादल फटने से गिर गए थे। नदी में तैरती इन लकड़ियों को ध्यान से देखिए। इन सबको काटा गया है। पेड़ों को काट कर इनकी छटनी हुई है। एक साइज के टुकड़े बनाए गए हैं। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि पुष्पा फिल्म में हुआ था। ऐसा लगता है कि इन पेड़ों की अवैध कटाई हुई थी, जिनको काट कर छिपाया गया होगा, खासकर नदी के पास। लेकिन जब हिमाचल में एकदम से बाढ़ आ गई, जब नदियों में उफान आ गया, तो ये सारे लट्ठे नदी के पानी के साथ बहने लगे और बहते बहते डैम तक पहुंच गए। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर देवदार के पेड़ होते हैं। एक देवदार के पेड़ की कीमत 4 से 5 लाख रुपए होती है। ऐसे में आप कुल्लू और चंबा की तस्वीरों को एक साथ देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं इन लकड़ियों की कीमत कितने करोड़ों में होगी, क्योंकि जो लकड़ी के लट्ठे बह रहे हैं उनका वजन सैकड़ों टन से ज्यादा होगा, जिनकी कीमत सैकड़ों में, हजारों में होगी।